नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बार्ट क्लासेस पे। मैं प्रदीप आज 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आया हूँ। इसमें कि आपको 20 क्वेश्चंस तो है ही, और इसके साथ साथ जो इसका ऑप्शंस है, ऑप्शंस में भी बहुत सारा क्वेश्चंस है। तो उन सभी का डिटेल्ड विवरण व्याख्या आप सभी के सामने करूँगा। आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अंत तक मेरे साथ बने रहें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर है। याद रख लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा करता है क्वेश्चंस, इस तरह का क्वेश्चंस आएगा ही। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तो अंत नहीं है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपके समक्ष लाया हूं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? क्वेश्चंस में थोड़ा गलती हो गया है कि ये शिक्षा मंत्री कौन है। दोस्तों, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। इनके पूर्व डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। आंसर तो इसका होगा डी, लेकिन इनसे पहले डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। अब आते हैं, ये अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, श्री अनुराग सिंह ठाकुर। और श्री जी किशन रेड्डी जी संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जल प्रदूषण नियंत्रण कानून भारत में कब लागू हुआ? दोस्तों, जल प्रदूषण नियंत्रण कानून भारत में 26 मार्च 1974 में 26 मार्च 1974 में लागू हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1974। 30 नवंबर 1972 को संसद में प्रस्तुत हुआ। उसके बाद 23 मार्च 1974 को राष्ट्रपति से स्वीकृत किया गया और 26 मार्च 1974 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। जल प्रदूषण नियंत्रण कानून जल प्रदूषण को रोकने के उपाय हेतु स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित कर सके, इस वजह से यह विधेयक लाया गया 1974 में। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व। 1 मिनट, इसका आंसर पहले होगा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बता दूं, राजगीर में किसके शासनकाल में हुआ था? ये अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक, हर्यक वंशीय शासक था, बिंबिसार का पुत्र। 483 ईसा पूर्व में राजगीर के व्यवहार पहाड़ी के सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अब चलते हैं सेकंड, आपका सेकंड ऑप्शन है। अब पाटलिपुत्रा की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा में भी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। पाटलिपुत्रा में थर्ड बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो कि आपको 250 ईसा पूर्व में हुआ था। अब वैशाली में भी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। सेकेंड बौद्ध संगीति का आयोजन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में हुआ था।
सभा कामी के अध्यक्षता में की गई थी? सेकंड हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। और चौथा है कुंडल वन। चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, 72 ईस्वी में, कनिष्क के शासनकाल में। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल को कहते हैं। वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में बांटा गया है, जो कि सबसे निचला परत क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल होता है, फिर आयान मंडल होता है, और उसके बाद वायुमंडल होता है। ये क्षोभ मंडल जो होता है पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर की हाइट पर ऊंचाई तक पाया जाता है क्षोभ मंडल। समताप मंडल की औसत ऊंचाई 18 से 20 किलोमीटर होती है। 18 से 20 किलोमीटर समताप मंडल की हाइट होती है। 8 से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की होती है। मध्य मंडल होता है, थर्ड नंबर में आता है मध्य मंडल। इसकी हाइट लगभग औसत 50 से 80 किलोमीटर की हाइट पे होती है मध्य मंडल की। उसके बाद होता है आयन मंडल। आयन मंडल ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन आयन मंडल होता है जिसकी ऊंचाई पृथ्वी से 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के रेंज में होती है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी वहां बढ़ता है। और लास्ट है वायुमंडल। वायुमंडल की औसत ऊंचाई 640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? सबसे पहले तो जान ले बौद्ध, इसमें बौद्ध संघ मतलब कि गौतम बुद्ध के बारे में है। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला आम्रपाली थी। माया देवी उनकी माता का नाम था। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। यशोधरा पत्नी का नाम था जिनसे उनकी शादी हुई थी। और गौतमी प्रजापति मौसी थी और सौतेली माँ भी थी। आम्रपाली बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला थी। भारत का नेपोलियन गुप्त वंश के किस राजा को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन गुप्त वंश के समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का नेपोलियन गुप्त वंश के किस राजा को कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलते हैं अब श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त कौन था? श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तीसरे शासक चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहले प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश का सबसे पहला प्रसिद्ध राजा जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। और ये गुप्त वंश का तीसरा शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल लगभग 415 ईस्वी से 455 बीच तक रहा। इनके शासनकाल के पश्चात स्कंदगुप्त राज सिंहासन पर आसीन हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय, 1 मिनट, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही। इसका आंसर होगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे?
दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कोई कहते हैं, और हड़प्पन नगर कालीबंगा में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे। कालीबंगा में जुते हुए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। लोथल, ऑप्शन नंबर ए जो लोथल है, गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। 1961 में खुदाई के दौरान वहां पर एक टीला, एक नगर, बाजार स्थल मिला था लोथल में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और इसका अर्थ है काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ भी जूते हुए खेत के निशान मिले, तांबे के औजार व मूर्तियां, बर्तन, सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी पर बनी मुहरे, आभूषण, पशु पक्षी व मानव की कृतियां मिली। थर्ड नंबर आ जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला। यहाँ पर भी बहुत प्रकार की चीजें मिली थी। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1921 में की थी। खुदाई के समय बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुओं की बनी मूर्तियां, मोहरे आदि मिले। मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानघर भी था। धौलीवाड़ा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष खंडहर मिले थे। धौलीवाड़ा लगभग 5000 साल पहले विश्व के सबसे व्यस्त महानगर में गिना जाता था। धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले थे, तो वो ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। 9वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। अभी पिछले क्वेश्चन में इस बात का चर्चा भी हुआ था, बौद्ध संगीति से रिलेटेड, लेकिन फिर से एक बार मैं यहाँ पर क्वेश्चन आया है तो इसका बता दूं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के शासनकाल में फोर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अजात शत्रु के शासनकाल में फर्स्ट हुआ था। उसके बाद कालाशोक के शासनकाल में सेकंड हुआ था। सेकंड बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। थर्ड बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में इसका आयोजन किया गया था। 10th नंबर, इनमें से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तब इसके लिए हमको मालूम भी होना चाहिए हर एक महाद्वीप में कितने कितने कंट्री हैं। एशिया में लगभग 48 कंट्री हैं, अफ्रीका में 54 कंट्री हैं, यूरोप में 50 कंट्री है, उत्तर अमेरिका में अप्रोक्स 23 कंट्रीज हैं। इंटरनेट पे अलग अलग तरह का डाटा मिलेगा, यहाँ पर जो भी डाटा है वो आपको सही डाटा है। इसका आंसर है, आपको इससे पता भी चल गया होगा कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। सबसे ज्यादा अधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में है, उसके बाद यूरोप, फिर एशिया, उत्तर अमेरिका। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन 21 अप्रैल 1526, 21 मई 1526, 19 अप्रैल 1526, 19 मई 1526। इसका आंसर होगा 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सेकेंड वॉर हुआ था पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1556 को। सेकेंड हुआ था 1556 में। तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था आपको 1761 में। 14 जनवरी 1761 में उत्तर भारत पर अधिकार के लिए अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। 12th नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन
एनटीपीसी बार किस राज्य में स्थित है? नेशनल थर्मल पावर कंपनी बार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, गुजरात। तो आपको बता दूं, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य में स्थित है। पटना से लगभग 60 किलोमीटर पूर्व की ओर बाढ़ एक शहर है, अनुमंडल है, वहीं एनटीपीसी बना हुआ है, स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? 2011 की जनगणना के अनुसार एक नंबर पे इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके बाद फर्स्ट नंबर में ये आ जाता है, सेकंड नंबर में महाराष्ट्र आ जाता है, थर्ड नंबर में आपको बिहार आ जाता है और फोर्थ नंबर में पश्चिम बंगाल आ जाता है। उत्तर प्रदेश की लगभग जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ के लगभग। महाराष्ट्र की जनसंख्या 11.5 करोड़ के लगभग और 10.5 करोड़ के लगभग बिहार की आबादी तथा पश्चिम बंगाल की 9.25 करोड़ के लगभग है थी। अभी जनगणना नहीं हुई तो इसका आंकड़ा भी कंफर्म नहीं है, 10 साल लगभग हो ही गया है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन दोस्तों होगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब आते हैं बाकी ऑप्शंस में। जैक किल्बी कौन थे? बिल गेट्स कौन है? माइकल फेराडे कौन थे? माइकल फेराडे ट्रांसफार्मर का आविष्कार किए थे 1831 में। बिल गेट्स जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर भी हैं, आविष्कारकर्ता। जैक किल्बी इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे और इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण जैक किल्बी ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। बाकी सोना का क्या है, लोहा का क्या है, तांबे का क्या है? सोना का हो जाएगा, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, केलावेराइट, सिल्वेनाइट अयस्क है। लोहा का हेमेटाइट, लिमोनाटाइट, मेगेटाइट, सिरेटाइट। तांबा का हो गया क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? भारत के संविधान के तहत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? अभी आपको बता दूं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तीसरा नंबर है समता का अधिकार, चौथा नंबर है नागरिकता का अधिकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागरिकता का अधिकार। भारत का संविधान में भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। बाकी जो ऑप्शन है वो मूल अधिकार में भाग नंबर 3 में दिया गया है, जिसमें कि स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का आधार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नागरिकता का आधार। मूल अधिकार मौलिक आधार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? आपको पता होगा कि अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी नील नदी है, उसके बाद अमेजन नदी है, जो कि जिसकी लंबाई, ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 6516 किलोमीटर, लगभग 6516 किलोमीटर अमेजन नदी की लंबाई है। और 6695 किलोमीटर की नील नदी की लंबाई है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। उसके बाद आता है अमेजन नदी, जिसकी लंबाई 6516 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हर वर्ष
14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 27 सितंबर को हम लोग टूरिज्म डे मनाते हैं। पर्यटन दिवस। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11 जुलाई के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते ही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर। पटना प्रमंडल अंतर्गत कितने जिले हैं? आप लोगों को पता होगा दोस्तों, बिहार राज्य में 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल हैं। टोटल प्रमंडल की संख्या 9 है। और पटना भी एक प्रमंडल, उसमें उसी में से एक पटना प्रमंडल है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर बी। पटना प्रमंडल अंतर्गत 6 जिले हैं। पटना प्रमंडल अंतर्गत 6 जिले हैं, जिसमें कि आपको जिला के नाम होगा नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। और मगध में 5 जिले हैं, भागलपुर, 1 मिनट, भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं तथा पूर्णिया प्रमंडल में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पटना प्रमंडल अंतर्गत कितने जिले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पटना प्रमंडल के अंतर्गत। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।